एक ठोस में, प्रश्न नंबर 9 है, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, यानी कि ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई तो तुम्हारी 120 है, ठीक है, और जो त्रिज्या है वो कितनी है, 60 सेंटीमीटर, यानी R बराबर 60 सेंटीमीटर और H बराबर 120 सेंटीमीटर, ठीक है। दो चीजें हैं, वाला एक शंकु सम्मिलित है जो इतने त्रिज्या वाले अर्धगोले पर आरोपित है। पता है ये किस पे आरोपित है, अर्धगोले पे, ठीक है, अर्धगोले पे आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में सीधा डाल दिया गया। पता है इसको किसमें डाला गया है, बेलन में, ठीक है, लंबवृत्तीय बेलन में डाल दे रहे, ठीक है। तो लंबवृत्तीय बेलन में डाला गया है, इससे सीधा डाला गया जाता है। यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, तो देखो जब इसकी त्रिज्या 60 है, अर्धगोले की 60 है, तो बेलन की भी 60 ही होगी, ठीक है, सबकी 60 और ऊंचाई 180 है। अब ध्यान रखना, ऊंचाई ये यहां तक नहीं है, ऊंचाई 180 है, हाँ यहीं तक है, ठीक है। क्यों 180, देखना 120 तो ये शंकु था, 60 ये हो गया 180, टोटल 180, ठीक है। बेलन में बचे शेष पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो क्या हुआ है, हम क्या करेंगे, इस बेलन का आयतन निकालेंगे, ठीक है, फिर इस जो बर्तन जो बना गया है, एक खिलौना बना, जो भी बना है, क्या बोलते हैं इसे, एक ठोस बना है जिसमें शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन है ना, तो इसका आयतन निकाल लेंगे दोनों का, और फिर दोनों को जोड़ के बेलन के आयतन में से माइनस कर देंगे, यानी शंकु का आयतन निकालेंगे, अर्धगोले का आयतन निकालेंगे, दोनों का आयतन निकालने के बाद इस बेलन के आयतन में से घटा देंगे। तो हम पहले निकाल रहे हैं क्या, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ध्यान से देखो, 1/3 पाई की जगह हम पाई रख रहे हैं, अभी मान नहीं रख रहे हैं, आर की जगह कितना है, शंकु के लिए आर है 60 गुणे 60 और एच कितनी है 120, तो कितना हो जाएगा, 3 से काटो, ये काट दो, 20 30 60, तो कितना बचेगा, 20 गुणे 60 गुणे 12 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और हल करेंगे तो क्या जाएगा, 12 दूनी 6 दूनी 12, 1200 ये आ गया, 120 ये पाई आ गया सेंटीमीटर क्यूब, दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाए, 12 12 144 144 30 सेंटीमीटर क्यूब, ये तुम्हारा क्या आ गया, शंकु का आयतन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस अर्धगोले का आयतन निकालेंगे, अर्धगोले का आयतन क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब, होगा कि नहीं होगा, 2/3 पाई, आर का मान कितना है 60 गुणे 60 गुणे 60, कितनी बार में कट जाएगा, 6 दूनी 12 3 दूनी 6 20 बार में, कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40 पाई और 6 छिंग 3600, ठीक है, 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, 4 के 12 13 14 144 और 3 जीरो पाई, ये हो जाएगा, यही इसका भी आयतन उतना ही है, ठीक है, 144 3 जीरो 144 3 जीरो पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये अर्धगोले का आया है, ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया। तो देखना, ये शंकु का आयतन है, ये अर्धगोले का आयतन है, इस ठोस का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, तो कुल ठोस का आयतन, कुल ठोस का आयतन बराबर क्या हो जाना, कुल ठोस का आयतन बराबर हो जाना है शंकु का आयतन
प्लस अर्धगोले का आयतन। तो शंकु का आयतन कितना आया था? 14400 पाई सेंटीमीटर क्यूब। 14400 पाई सेंटीमीटर क्यूब। दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 144 था ना, तो हाँ 288.30 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये ठोस का आयतन हो गया, कुल ठोस का आयतन, कुल ठोस आयतन। अब हमें क्या निकालना है? देखो, अब हमें शेष निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इस बेलन का आयतन निकाल के कुल ठोस का आयतन निकाल लेंगे, तो शेष बचे पानी का आयतन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर की जगह कितना लिखोगे? 60 गुणे 60, और एच की जगह कितना लिखोगे? 180। ठीक है, तो ये कितना हो? 36 3600 पाई गुणे 180 सेंटीमीटर क्यूब, और गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा? 3 जीरो तो ये आना ही है, और 8 छिंग 18 छिक्का 18 छिक्का 108 हासिल 10, 18 54, 10 64। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब पाई में आया। ठीक है, ये क्या आ गया? बेलन का आयतन आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? शेष आयतन निकालेंगे। शेष का आयतन बराबर बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन। ठीक है, तो बेलन का कितना आया था? 648.30 पाई माइनस 288.30 पाई सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 3 जीरो तो तुम्हारे 3 जीरो ही रहना है। 8 में से 8 गया जीरो, 4 को 14, 14 में से 8 गया 6 बचा, हासिल 1 आ जाएगी, सो 360 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब पाई का मान रख दो, तो 360 पाई का मान कितना रखना है? 22/7 ही रखते हैं, 22/7। गुणा करो इनका, फिर 7 का भाग दो। गुणा करो इनका, फिर 7 का भाग दो। ठीक है, गुणा करते हैं फिर 7 का भाग दे रहे हैं, तो 3600 गुणे 2 2 करते हैं, 36 गुणे 2 2 करते रहे, तो जाना 2 छिक 12, 2 छिक 12, 2 3 6 1 7 72, 2 7 2 9, 792 3 जीरो, 792 3 जीरो, कितना आ जाए? 792 3 जीरो बटे 7। ये तुम्हारा अभी काय में आ रहा है? सेंटीमीटर क्यूब में। 792 3 जीरो आ रहे हैं, 4 जीरो आ रहे हैं, 4 जीरो आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इतने आ रहा है। अब 7 का भाग दो, 7 भागे 792 जीरो जीरो 4, तो कितना आएगा? 7 एकम 7, 9, 7 एकम फिर 7, बचा 2, फिर 7 किया 21, बचा 1, 7 एकम 7, बचा 3, जीरो लिया, तो फिर 7 चौके 28, 2, फिर 7 किया 21, 7 दूनी 14, 6 जीरो, 7 अट्ठे 56, तो कितना आएगा? लगभग आ गया तुम्हारा 1131, 1131 42 28, 1131 1131 42 28, यही आया। ये तुम्हारा काय में आया है? 1131 42 8 है नहीं, ये 1131 42 8 सेंटीमीटर क्यूब में।
ठीक है, ये इतना सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। ठीक है, अगर हम इसे मीटर क्यूब में बदले तब, अगर हम इसे मीटर क्यूब में बदले तो पता है ये घन सेंटीमीटर में अपन लोगों को भाग देना पड़ेगा। देखो 1 सेंटीमीटर 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर, तो यानी कि 1 मीटर क्यूब बराबर क्या हो जाए 100 की घाते 3, यानी 1 पे कितने 6 जीरो, तो 6 जीरो का भाग दे दो इसमें, तो कितना आ जाएगा, जो आएगा 1.1314 बस इतने लिख दे रहे मीटर क्यूब, ये आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। गोलाकार कांच है, बेलन के आकार की गर्दन है, मतलब सुराही जैसा सिस्टम लग रहा है। ठीक है, जिसका लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास इतना है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास इतना, इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने ज्ञात किया कि बर्तन का आयतन इतना सेंटीमीटर क्यूब है। जांच करके बताना ये सही है या नहीं, सही है तो कौन सा आंसर सही है, ठीक है, ये बताना है। एक गोलाकार कांच का बर्तन, देखो ये गोलाकार कांच का बर्तन जिसका ऊपरी गर्दन, ऊपरी सिरा है जो कैसा है बेलन के आकार का है। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, अब कांच के बर्तन बेलन के आकार की गर्दन जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर, यानी इसका जो व्यास है वो कितना है 2 सेंटीमीटर, यानी डी बराबर 2 सेंटीमीटर है, तो आर बराबर हो जाना है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, आर बराबर 1 सेंटीमीटर हो जाना है, जबकि गोलाकार व्यास भाग का व्यास कितना है 8.5 सेंटीमीटर, तो इसका जो व्यास है वो कितना है 8.5, यानी डी बराबर इसका है 8.5 सेंटीमीटर, तो आर बराबर हो जाना है 8.5/2। ठीक है, इसमें भर जा सकने वाले पानी, यानी कि देखना इसकी जो ऊंचाई जिसकी लंबाई गर्दन की है 8 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक थी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ, अब एक चीज देखो, इसमें हमें ये भाग बेलन है जिसकी ऊंचाई हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा हो जाएगा गोला, अर्धगोला का गोला जिसकी त्रिज्या हो जाएगी 8.5/2, तो इस गोले का आयतन निकालेंगे, इस बेलन का आयतन, दोनों को जोड़ देंगे तो हमें इसमें भर जा सकने वाले पानी का आयतन आ जाएगा। तो इस कुल बर्तन का आयतन, कुल बर्तन का आयतन गोला का आयतन प्लस बेलन का आयतन। ठीक है, गोला का आयतन प्लस बेलन का आयतन। अब हम पहले निकालेंगे गोले का आयतन फिर बेलन का आयतन निकालना है। गोला का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई का मान अभी नहीं रख रहे हैं, तो अगर रखेंगे तो 3.4 रखेंगे, बाद में रख रहे हैं। ठीक है, आर की जगह कितना है, आर की जगह जो तुम्हारा है गोले के लिए कितना है 8.5/2 गुणे 8.5/2 गुणे 8.5/2। ठीक है, दशमलव हटाओ जीरो आ जाएगा, आ जाएगा, कितना हो जाएगा 4/3 गुणे पाई 85/20 गुणे 85/20 गुणे 85/20। अच्छा हम काटे इसे तो देखना 5 चौके 20 17.85, 5 चौके 20 17.85, 17.85 और 5 चौके 20, 4 से 4 ये पूरा कट गया, ऊपर कितना बचा 17 गुणे 17 गुणे 17, 17 का घन कितना होता है 4913, 4913 पाई बटे 4 चौको 16, 16 तिया 48 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा। अब ये तुम्हारा गोले का आयतन आ गया, समीकरण 1।
अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, बेलन का आयतन निकाल रहे हैं बगल में। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर की जगह कितना है इसके लिए, तो 1 है, गुणे 1 है, और एच की जगह कितना है 8, तो ये आ जाना है 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब दोनों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 1 था, दोनों को जोड़ो तो 49/13/48 पाई प्लस 8 पाई, कितना आया है 48, तो लास्ट ही आ गया, ये कितना आएगा 49 ज्यों के त्यों आ गए, पाई भी है, और ये 48 का गुणा करो 8 8 64, और 8 चौको 32, 32 और 6 32 6 38, 384 पाई, ठीक है, 384 पाई सेंटीमीटर क्यूब। दोनों को जोड़ो कितना हो रहा है, 4 4 3 7 8 1 9 9 3 12 हासिल 1 4 5 पाई बटे 48, ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब में आया। अब इसे हम और हल करेंगे तो 5 2 9 7 गुणे पाई का मान 3.14 बटे 48, इन दोनों का गुणा करके 48 का भाग दे दे रहे फिर हम, ठीक है, नहीं तो कट रहा है तो काटते हैं, 3 से तो कटने वाला है नहीं, नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, तो हम क्या करते हैं, इनका भाग ही देके गुणा कर दे रहे हैं, ठीक है, इनका गुणा कर दे रहे फिर भाग दे दे रहे, गुणा करें 5 2 9 7 गुणे 3 1 4, 4 7 28, 4 9 36 37 38 हासिल 3 4 दूनी 8 3 11 4 5 20 1 21, ये 7 9 2 5, 3 7 21 हासिल 2, 3 हम 27 28 29 3 दूनी 6 1 7 और 1 8 5 15, 8 8 7 15 हासिल 1, 9 2 11 1 12 हासिल 1, 9 2 11 1 12 1 13 हासिल 1, 8 2 10 8 2 10 5 15 1 16 हासिल 1 16 16 16 16 63 258, इनका गुणा करेंगे तो कितना है 16 63 258 बटे 48। अब 48 का भाग दे दो 16 63 16 63 बटे 200 16 63 258, 48 का भाग लेते हैं, ये जो भाग जा रहा है 48 का से भाग देंगे तो कितना है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा था कि आयतन 345 है, तो इस प्रकार ये है सही उत्तर है 346.51, 345 सही उत्तर नहीं था। जो बच्चे ने आंसर दिया था ना 345 वो गलत था, देखो एक ठोस शंकु के आकार का है, ठीक है, जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी कि देखो कैसा है, अर्धगोले पर क्या है अध्यारोपित है, ठीक है शंकु, और साथ में कह रहे हैं कि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ समान है, यानी कि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं, और शंकु का वक्रपृष्ठ इस तरफ लिख रहे हैं, शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर एल होता है, ठीक है। अब देखना इनमें जो त्रिज्या है, मान लो इसके लिए ये त्रिज्या है यहां से यहां तक, आर कितनी है आर, अब देखना दोनों की आर एक जैसी है, एक तो शंकु की आर और अर्धगोले की आर बराबर है, ठीक है। अब इनका एल जो भी है आगे देखेंगे, ठीक है, हमें ये चीज पता है कि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ
वक्रपृष्ठ बराबर शंकु का वक्रपृष्ठ। ठीक है, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या है? 2 पाई आर स्क्वायर। शंकु का वक्रपृष्ठ क्या है? पाई आर एल। ठीक है, तो पाई से पाई कट गया, 2 आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया? आर एल। अब देखना आर से आर भी स्क्वायर कट गया इसका, यानी 2 आर बराबर एल, यानी आर बराबर हो जाएगा एल बटी 2। ठीक है, ये आर बराबर आया एल बटी 2। फिर अब एक चीज देखो, हमें तो निकालना था किसमें अनुपात? शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई का अनुपात। सवाल कैसा है? यानी कि एल बराबर 2 आर हो जाएगा, एल बराबर 2 आर हो जाएगा, एल बराबर 2 आर भी हो सकता है। अब शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई का अनुपात निकालना है। तो एच बराबर क्या होगा? एच बराबर क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एच बराबर एल कितना है? 2 आर का स्क्वायर माइनस आर कितना है? आर ही है। कितना बचेगा? 2 4 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, 4 में से आर गया 3 आर स्क्वायर, यानी एच बराबर हो गया रूट के 3 आर स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं एच बराबर रूट 3 आर। जी क्या आ गया? शंकु की ऊंचाई आ गई है। देखो हमें इधर से एल बराबर 2 आर मिला था, तो फिर हमें जब एच निकालनी होती है तो यही फॉर्मूला लगाते हैं, एच बराबर होता है एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अभी एच क्यों निकालनी है हमें पता है, या एच क्यों निकालनी है? एच हमें इसलिए निकालनी है क्योंकि उसमें त्रिज्या की ऊंचाई, त्रिज्या एवं ऊंचाई का अनुपात निकालना है शंकु की। तो हमें शंकु की त्रिज्या तो पता है क्या है, शंकु की त्रिज्या क्या है? आर। और ऊंचाई क्या निकाल आई है? रूट के 3 आर। अब दोनों का अनुपात निकालेंगे। शंकु देखो h बराबर रूट के 3 आर स्क्वायर है, हम ये r से तो स्क्वायर हटा सकते हैं लेकिन रूट 3 का नहीं हटेगा, अगर 4 होता तो 2 आ जाता। ठीक है, इसलिए ये h बराबर रूट 3 आ आएगा। ठीक है, और अब देखना शंकु की ऊंचाई किसमें निकालना है? त्रिज्या, सॉरी शंकु की त्रिज्या बटे शंकु की ऊंचाई। शंकु की त्रिज्या कितनी है? आर, और शंकु की ऊंचाई कितनी है? रूट 3 आर। आर से आर कट गया, यानी कि 1 बटे रूट 3, यानी कि 1 अनुपात रूट 3 ये आ जाएगा। ठीक है।